क्लास pre-99 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 45 एक्सप्लेन मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ की वजाहत करें। ये हैं मसल टिश्यूज़। ये लंबे सेल्स के बंडल्स से बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। ये मसल सेल्स हमारे जिस्म में हर जगह और बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे जिस्म में हर जगह ये मसल सेल्स मौजूद हैं। इन मसल सेल्स में फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत होती है और इसी वजह से ये हमारे मुख्तलिफ अज़ा जैसे हाथों, बाजुओं, टांगों को हरकत देते हैं। मसल टिश्यूज़ लोकेशन जगह। मसल टिश्यूज़ आर फाउंड, मसल टिश्यूज़ पाए जाते हैं रिचली एंड एवरीवेयर, बहुत ज़्यादा और हर जगह इन एनिमल बॉडी, जानवरों के जिस्म में। सेल्स किस किस्म के सेल्स से बने होते हैं? मसल टिश्यू इज मेड ऑफ, मसल टिश्यू बने होते हैं बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स, लंबे सेल्स की गठरियों से, कॉल्ड मसल फाइबर्स, जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। फंक्शन काम क्या करते हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू के सेल्स हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, में फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ अज़ा को हरकत देने के। हमारे जिस्म में 3 तरह के मसल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल टिश्यूज़, नंबर 2 स्मूथ मसल टिश्यूज़ और नंबर 3 कार्डिक मसल टिश्यूज़। टाइप्स एग्जाम। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यूज़, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यूज़ और कार्डिक मसल टिश्यूज़। स्केलेटल मसल टिश्यू धारीदार होते हैं और इनमें कई न्यूक्लियस होते हैं। ये स्केलेटल मसल टिश्यूज़ हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और ये हमारे मुख्तलिफ अज़ा को हरकत देते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यूज़ लोकेशन जगह। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड, स्केलेटल मसल जुड़े होते हैं टू बोन्स, हड्डियों के साथ। सेल्स किस किस्म के सेल्स से बने होते हैं? देयर सेल्स आर स्ट्रेटेड, इनके सेल धारीदार होते हैं एंड हैव मैनी न्यूक्लियाई, इनमें कई न्यूक्लियस होते हैं। फंक्शन काम क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों के हरकत करने के। ये हैं स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स गैर धारीदार होते हैं और इनके हर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। हमारे जिस्म में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स इन स्मूथ मसल टिश्यूज से बनी होती हैं। ये स्मूथ मसल टिश्यूज मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को हरकत करने में मदद देते हैं। ये स्मूथ मसल टिश्यूज अपने काम के लिहाज से इनवॉलंटरी होते हैं, यानी ये अपनी मर्जी से फैलते और सिकुड़ते हैं, हम इनकी हरकत को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल टिश्यूज लोकेशन जगह। स्मूथ मसल्स आर फाउंड, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों में। सेल्स किस किस्म के सेल्स से बने हैं? दे हैव नॉन स्ट्रेटेड सेल्स, इनके गैर धारीदार सेल होते हैं, ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस, जिनमें से हर एक में एक न्यूक्लियस होता है। फंक्शन काम। दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मादों को हरकत देने के। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, स्मूथ मसल्स काम के लिहाज से इनवॉलंटरी होते हैं, यानी देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इनका फैलना और सिकुड़ना हमारी मर्जी के तहत नहीं होता। ये हैं कार्डिक मसल टिश्यूज। ये भी धारीदार सेल्स से बने होते हैं, लेकिन इनके हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। हमारे दिल की दीवारें इन कार्डिक मसल टिश्यूज से बनी होती हैं। ये दिल की धड़कन पैदा करते हैं। स्मूथ मसल्स टिश्यूज की तरह कार्डिक मसल टिश्यूज की हरकत भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
कार्डिक मसल टिश्यूज, लोकेशन जगह। कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट, कार्डिक मसल्स मौजूद होते हैं इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, दिल की दीवारों में। सेल्स, किस किस्म के सेल्स से बने हैं? देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्रेटेड, इनके सेल्स भी धारीदार होते हैं। बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, लेकिन इनके हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। फंक्शन काम, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, वो दिल की धड़कन पैदा करते हैं। कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, कार्डिक मसल्स भी काम के लिहाज से इनवॉलंटरी होते हैं, यानी देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, वो हमारी मर्जी से नहीं फैलते और सिकुड़ते।